क्या होगा। तो कंचना जी, फिर आप लोगों के खिलाफ भी मैंने देखा कि कई तरह की साजिशें चल रही हैं, इंटरनेट पे भी, सोशल मीडिया पे भी। फिर आपको कहते हैं कि इनको अगर आप बुलाओगे तो हम लोग तो डिबेट में हिस्सा ही नहीं लेंगे। तो ये खामखा के नए-नए किस्म के चैलेंजेस खड़े किए जा रहे हैं आपके खिलाफ। ये क्या आप लोग अपनी बातें मुखरता से बोलते हैं, ये इनको अखर रहा है क्या गोदी मीडिया को या सत्तारूढ़ पार्टी को? नहीं, आप तो बहुत सारे चैनल में आप खुद जाते हैं रवीन जी। आप देखिए कि बहुत सारे चैनल में आप बैठते हैं, वहां पर जो बीजेपी का मेन जो प्रवक्ता होते हैं वो नहीं बैठते हैं। जो चैनल जो एंकर जो है वो सच में डिबेट करवाते हैं, हर किसी को प्रॉपर टाइम देके। देखिए कि बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता उसमें नहीं आते हैं, बाइकआउट करते हैं। मतलब ये लोग वहीं जाते हैं जहां सहज होते हैं। और ये इनको कुछ नहीं, बीजेपी के प्रवक्ताओं को कुछ नहीं मालूम होता है कि लाइन लेंथ इनका क्या है, क्या लाइन लेना है, क्या स्टैंड है किसी टॉपिक पर, नहीं मालूम होता है। वो आते हैं जब एंकर अपना संबोधन शुरू करता है उसी में डिसाइड करते हैं अच्छा हमारा ये है लाइन। तो वहीं पर ये जाएंगे ना जहां पर जाकर पहले स्क्रिप्ट इनके एंकर जो दे देंगे स्क्रिप्ट कि हाँ भैया ये है आपकी लाइन, ध्यान से सुन लो, ये है आपकी लाइन, आपके पार्टी ऑफिस से आया था, भले आप पढ़ लिख कर नहीं आए होंगे। तो जहां पर ये सहज होते हैं वहां पर जाते हैं, जहां पर असहज होते हैं उसका बाइकआउट करते हैं, और जिस प्रवक्ता से असहज होंगे उसका बाइकआउट करेंगे, है ना। तो यही हुआ हम लोग के साथ। हमारे हम गए, हमें 30 सेकंड मिला, 40 सेकंड मिला, 1 मिनट मिला, हमने अपनी बातें रखी और हमने अपनी बातें अपने टाइम पर रखी। ऐसा भी नहीं है कि हम जाकर लड़ते हैं जब तक हमारे कोई बदतमीजी पे नहीं उतर आए, तब हमें लड़ना पड़ता है भाई। कमजोर तो है नहीं ना कि आप हमको सुना दो और हम सुनकर चले आए। तो ऐसे में जब इनको 30-40 सेकंड में वो जवाब, एक तो हमें अपना डिफेंड करना, दूसरा इन पर अटैक करना, फैक्ट के साथ जवाब देना, जब हम देते हैं तो इनकी हालत हो जाती है खराब, ये हो जाते असहज। तो फिर क्या करो, इनको बैन कर दो। कैसे बैन करो, फिर इनके प्रवक्ता ये आएंगे तो हम चैनल पर नहीं आएंगे। सारे चैनल वालों को, हमारे प्रियंका जी को, सारिका जी को, मुझे, सारे चैनल वालों की तरफ से ये मैसेज उन्होंने पहुंचवा दिया था कि ये एंकर नहीं होनी चाहिए, ये प्रवक्ता नहीं होनी चाहिए आरजेडी से, तभी हम बैठेंगे। फिर हमने इसका किया विरोध खुल के कि हिम्मत है तो आओ बैठो ना भाई, गालीबाजों को रखोगे तो क्या होगा। गालीबाज आपके पार्टी में जो गाली देगा उसको प्रमोशन मिलेगा, जो सदन में गाली देगा आप उसकी वाह वाह करोगे। आप गालीबाजों को रखोगे तो आपके प्रवक्ता फेल होंगे, आपके एंकर फेल होंगे। तो माफ करिए, हमारी गलती उसमें नहीं है, हम नहीं जिम्मेदार हैं। हमें जो समय मिलता है वही अपनी बात कह के आ जाते हैं। आपको चुभ जाती है तो उसमें हमारी गलती नहीं। तो लेकिन कई बार तो प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एंकर जो है वो उनसे भी बड़े प्रवक्ता बन जा रहे हैं। तो सिद्ध भी तो करना है ना, सिद्ध भी तो करना है कि किधर से हैं। दरअसल इनको पहली बात कि इनको टॉपिक भेजा जाता है, पीएमओ से आता होगा क्या इस विषय पे डिबेट होगा, और देखिएगा कि धड़ाधड़, अगर मान लीजिए सुबह से डिसाइड है कि इस मुद्दे पर डिबेट होगा और अचानक से 2 घंटे पहले डिबेट का टॉपिक बदल जाता है, और वो एक ही चैनल पे नहीं बदलता है, सारे चैनलों पर बदल जाता है। फिर कुछ और डिसाइडेड था, मान लीजिए मैं 3 चैनल पे हूँ और तीनों पे डिबेट ये था कि हाँ बिहार में बीपीएससी के मुद्दे पर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, इस पर डिबेट है। और उसके बाद 1 घंटा पहले पता चला कि सब चैनल, मैडम टॉपिक बदल गया है, मैडम टॉपिक बदल गया। टॉपिक क्या है, वो जो नेपाल में हुआ ना घटना, वो जो मुसलमान हिंदू को गाली दिया, इस टॉपिक पर है डिबेट। मतलब अगर एक बदले तो एक बदले, सारे कैसे बदल गए। इसका मतलब है कि एक ही जगह से ड्राइव हो रहे हैं ये लोग, एक ही जगह से टॉपिक जाता है। फिर हमको लगता है कि इनकी पूरा एक टीम है जो बैठ कर देखती रहती है, मॉनिटर करती है कि किस चैनल पे हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, किस चैनल पे हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहा है। ये मॉनिटर करते हैं रविंद्र जी, और उसके बाद किसकी वजह से नहीं हमारा नैरेटिव चल रहा है, फेल हो जा रहा है, उसको बैन कर दो। इसीलिए बैन किया गया हम लोग, और कोई कारण नहीं है। क्या हम गाली देते हैं क्या, हम तो इज्जत से बात गाली तो, करते हैं करते। गाली देने जी, वाले तो पता ही है कौन है, जो लोग गाली देते हैं वो तो सब लोगों ने देखा ही है। वही वही गाली, दूसरों की माँ बहन को गाली दो और अपनी माँ को जब कोई विचित्र सा आदमी आकर गाली दे जाए तो उस पर राजनीति करो। ये तो मतलब सोचिए कि अगर 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 गाली देने पर बिहार बंद होने लगे तो मोदी जी, बीजेपी के कार्यकर्ता, एमपी एमएलए के गालियों पर पूरा देश सालों साल बंद रहेगा, सिर्फ बिल्कुल सीधी गालियों बात। पर। तो कंचना जी, अभी तो इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आपका भी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिल्कुल खत्म करने वाले हैं बस। जी। तो और ज्यादा ये तो एग्रेसिव होगी डिबेट्स, और ज्यादा हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा कई पॉलिटिकल पार्टीज में, एंकरों में। तो आपके लिए तो समय
थोड़ा-सा चैलेंजिंग आने वाला है। तैयारी लेकिन पूरी है हमने ना भी आपकी? देखिए, ये भी है कि हम जब से डिबेट में जाने लगे हैं, मानसिक तौर पे हम लोग बहुत ही मजबूत हो गए हैं। और यह भी हमने समझ लिया है कि इनसे ना लड़के, इनसे गुस्सा होके इनसे लड़ाई हो नहीं सकती। अगर आप मुस्कुरा दिए ना इनके सामने, मतलब इनकी खून खौल जाता है। अगर आप मुस्कुरा के इनसे बात कर लिए, इधर से चिल्ला रहे हैं और आप मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं ना, मतलब ये इतना चिढ़ते हैं। तो सबसे बढ़िया औजार है कि मुस्कुरा के ही बात करो, हंसकर बात करो। ये चिल्लाए, ये फ्रस्ट्रेट हो, ये जो भी करे, आप मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दो। आपकी मुस्कुराहट ही इनका काल है। तो तो हमारे वो पास कहते यही हैं, वो औजार। कुछ एंकर तो कहते हैं बड़े मजबूत हैं, मजबूत महिला हैं हम। कौन एंकर कहते हैं हम लोग को? नहीं, नहीं, खुद को ही कहेंगे, आपको नहीं, खुद को कहती है मैं तो बड़ी हाँ, अभी नहीं, हाँ, बहुत आपके साथ मजबूत थी ना महिला कल? है। हाँ, सुनिए, कल ही हुआ कि मैं बहुत मजबूत महिला हूँ, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। तो मैं बोली, मेरा नाम भी कंचना यादव है। तो कह रही अभी आप विक्टिम कार्ड खेलेंगी। मैं बोली मैं ये कभी नहीं करती, विक्टिम कार्ड तो मैं खेलती ही नहीं। मैं अपने आप को प्रिविलेज मानती हूँ। जैसे लीडरशिप हमारे जो हमको मिला, जहाँ पढ़ने को मिला, जो भी कुछ हमको मिल रहा है, मैं अपने आप को प्रिविलेज मानती हूँ। और इसलिए ही नहीं, मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हूँ। हाँ, यह सच है कि मैं एक पिछड़े समाज से आती हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किस समाज में पैदा हूँ। इसलिए मैं आती हूँ पिछड़े समाज से। अगर मेरे हाथ में होता तो शायद मैं कुछ सोचती, मेरे हाथ में नहीं है। और ये हमारी समस्या नहीं है, ये समस्या उनकी है जिन्होंने बनाया। ये क्लिप काट भी दिया गया, क्योंकि वो लाइव नहीं था, रिकॉर्डिंग था। बहुत सारी बातें मैं बोली हुई थी उसमें, मेरे क्लिप को काट दिया गया, मेरे आवाज को डाउन कर दिया गया। मैंने जहां बोला कि आप फ्लॉप शो चलाती हैं, उसको भी काट दिया गया, सब काट दिया गया। और उसमें कि अभी ये अच्छा। विक्टिम कार्ड खेलेंगी, अभी बोलूंगी मैं पिछड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं बोली ये दरअसल क्या होता है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोली थी और ना ही बोलती। ये मेरे ऊपर बस अटैक करने के लिए, अटैक करने के लिए। डिमेंड करने के लिए कि आईक्यू टेस्ट करवाइए। क्योंकि देखिए, जो एक नैरेटिव जा रहा है रविंद्र जी, आपको मालूम है कि शुरू में आपने भी ये ऐसे ही संबोधित किया कि तेज तराक है, पढ़े लिखे, ऐसे ही हर कोई संबोधित करता है, ठीक है। तो कैसे आप इनको डिमीन करो? इनको डिमीन करने का तरीका है कि इनका आईक्यू कम है, इनका आईक्यू चेक कराओ, इनके पास बुद्धि नहीं है, इनके पास अक्ल नहीं है, बस झगड़ा करती है, बस विक्टिम खेलती हैं। ये कभी नहीं बोलेंगे ना कि आप तो बड़ा अच्छा बोलती हैं। ये कभी नहीं नहीं, बोलती कभी है नहीं। कि आप जो बोलते हैं उससे हमको चुभ जाता है। ऐसे ये भी, और ऐसे एक दिन नाविका कुमार जी, वो भी कह रही है, मैंने ऐसे कुछ बोला, मैं बोले अच्छा किया आपने याद दिला दिया कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको मलेशिया जाने की जरूरत नहीं थी, उनको देश में ही रहने की जरूरत थी। मोदी जी भले जाओ, वो प्रधानमंत्री कहाँ है? तो इस पे चिढ़ गई, वो कह रही है आप बॉलीवुड की सारा स्क्रिप्ट आप ही लिखती हैं। तो मैं जब जहां बोली वो मेरा आवाज दबा दी। मैं बोली स्क्रिप्ट तो मैं लिखती ही हूँ, लेकिन आपके भी पर्सनालिटी और शख्सियत के हिसाब से एक स्क्रिप्ट लिख दूंगी मैं, जिसमें आप बहुत फिट होंगी। मैंने जहां पर ये बोला, उन्होंने काट दिया इस बात को। तो आप सोचिए कि जिस आवाज में, जिस लहजे में वो बोलते हैं, उस लहजे में अगर आप जवाब दे दो, कितना चुभ जाता है। फिर पता है क्या उन्होंने क्या शुरू किया? मुझे नहीं मालूम आप बीए हैं, एमए हैं, एमफिल है, पीएचडी हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या हैं। तो मतलब अगर अगर इस टॉपिक पे अगर आपके आईक्यू चेक करने पे आ जाए, आपकी डिग्री चेक करने पे आ जाए, आपको गंवार बोलने लगे, आपको ये सब बोलने लगे, समझिए कि खौफ तो इनके अंदर भी आ चुका है। और डिमेंड करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो करें, ये देखते हैं कि किसका वार ज्यादा असरदार होता है। आखिरी सवाल कंचना जी, बस ये जो जैसे डिबेट खत्म होती है या शुरू होती है, 1 घंटे की है डिबेट, उसके पहले और उसके बाद जब आप लोग बैठते हैं, ज़ाहिर है सब लोग बैठते ही हैं, तो तब भी क्या इसी तरह का रवैया रहता है कि तब थोड़ा-सा मिठास रहता है बातचीत में, एंकरों देखिए, का? मिठास मिठास तो क्या ही रहता है कि एक फॉर्मेलिटी तो जरूर रहती है, लेकिन एक हकीकत भी है कि उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता भी बोलते हैं कि भाई आपसे तो डिबेट करना आप लोग से तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। और जहां तक, क्योंकि हम सीधे इनको कहते हैं, और एंकर का क्या होता है, हम सीधे कहते हैं कि हम आपके एहसानों पे तो आ नहीं रहे हैं। आपको भी हमारी जरूरत है, हमें भी आपकी जरूरत है। पार्टी बिल्कुल, हमारी है और आपका मीडिया है, दोनों के एक दूसरे की जरूरत है। एहसान पे नहीं आ रहे तो भी, तब वो थोड़ा सा जो है अपना लहजा नरम रखते हैं। अदरवाइज वो फिर एहसान मंद रहो, मैं तो ये ना, मेरे मैं एहसान लाद रहा हूँ आप सब पे, स्पेस देकर, चैनल पे बुला बुला कर। आप नहीं बुला रहे चैनल पे, आपकी बिल्कुल ठीक बात। मजबूरी है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद कंचना जी। बहुत तफ़सील से आपने हमें बताया सारी बातें और वक़्त दिया। मैं समझ रहा हूँ आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन आपने वक़्त दिया।
इलेक्शन काफ़ी दूर है, बीच-बीच में जब भी आपको मौका मिलेगा तो मैं रिक्वेस्ट करता रहूँगा। आपके पास समय हो तो ज़रूर आइएगा। बहुत-बहुत जी धन्यवाद। सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय।